कक्षा 12 फिजिक्स सेकेंड लेक्चर नंबर 1। मेरा नाम है मनोज कुमार सागर। मनोज मास्टर के नाम से प्रचलित हूँ अपने जिला में, और इस चैनल का नाम है मनोज सर स्टडी पॉइंट 1। सर में आई लगाना न भूलिएगा, तब मेरा चैनल आएगा जिसमें एक फोटो लगा हुआ है जिसमें हम गमछा सर पे बांधे हुए हैं। अब ध्यान देंगे क्लास कक्षा 12 के फिजिक्स का। क्लास 12 का फिजिक्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर सेकंड फिजिक्स का है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 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 मीन्स होता है प्रकाश की। प्रकाश की ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाश की होता है। ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाश की। प्रकाश की का अर्थ होता है प्रकाश से। प्रकाश संबंधी जितनी भी बातें की जाएगी ऑप्टिक्स में की जाएगी, प्रकाश की में की जाएगी, और इसमें केवल प्रकाश की बातें की जाएगी। ऑप्टिक्स को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्टिक्स 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3। पहला होता है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स और चौथा होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाश की, और प्रकाश की का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश संबंधी घटनाएं, प्रकाश संबंधी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश की को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 3 प्रकार के होते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं किरण किरण प्रकाश की। प्रकाश की किरण प्रकाश की। और वेव ऑप्टिक्स को कहते हैं तरंग प्रकाश की। प्रकाश की तरंग प्रकाश की। और क्वांटम ऑप्टिक्स को कहते हैं क्वांटम प्रकाश की। प्रकाश की क्वांटम प्रकाश की। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। आप जब सेकेंड फिजिक्स पढ़ेंगे तो सेकेंड फिजिक्स में पहला टॉपिक आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का अर्थ होता है प्रकाश की, और प्रकाश की का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश मीन्स उजाला, प्रकाश मीन्स ऊर्जा। केवल उनकी घटनाओं, उनकी संबंधी उत्पत्ति, संरचना, कंडीशन, गुण आदि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश की 3 भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की और क्वांटम प्रकाश की। किरण प्रकाश की ये पहला यूनिट होता है, दूसरा यूनिट होता है वेव ऑप्टिक्स, और तीसरा यूनिट होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। ये 3 यूनिट होता है जो प्रकाश की में आपको पढ़ाया जाता है, और तीनों यूनिट में कुछ चैप्टर हैं जो आपको सेकेंड फिजिक्स में मिलेंगे। किरण प्रकाश की में पहला चैप्टर आएगा
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा आएगा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा आएगा गोली दर्पण। चौथा आएगा लेंस, फिर सूक्ष्मदर्शी, प्रिज्म, मानोनेत्र आदि। ये किरण प्रकाशिकी में आप पढ़ेंगे। तरंग प्रकाशिकी में व्यतिकरण, हाइगेंस का नियम, विवर्तन, ध्रुवण आदि पढ़ेंगे। क्वांटम प्रकाशिकी में परमाणु, नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम आदि के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, और जिसमें आप ये भी पढ़ेंगे अर्धचालक। अब इसके आगे हम आपको बताना चालू कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाशिकी किसे कहते हैं? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश की उत्पत्ति, प्रकाश की संरचना, प्रकाश के गुण का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश की उत्पत्ति, प्रकाश के गुण, प्रकाश की संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल प्रकाश के गुणों संबंधी, संरचनाओं संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 टाइप्स के होते हैं: किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, क्वांटम प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, अगर किरण प्रकाशिकी का डिफिनीशन तैयार है तो 2 का याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ध्यान से सुनेंगे, अगर 1 का डिफिनीशन याद है तो 2 का डिफिनीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम डिफिनीशन को याद कर सकते हैं। किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है, किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानकर प्रकाश को किरणों के रूप में अध्ययन करते हैं। किसके रूप में अध्ययन करते हैं? किरणों के रूप में। किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानकर प्रकाश को किरणों के रूप में अध्ययन करते हैं, उस रे ऑप्टिक्स अथवा किरण प्रकाशिकी कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन तरंग प्रकाशिकी का बस पहला डिफिनीशन के जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है, तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानकर प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानकर प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे तरंग, इस प्रकार के आपके तरंग होती हैं। क्वांटम प्रकाशिकी, क्वांटम प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानकर प्रकाश को छोटे छोटे कणों के रूप में अध्ययन करते हैं। क्वांटम प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानकर प्रकाश को छोटे छोटे कणों के रूप में अध्ययन करते हैं। इसके आगे हम पहला यूनिट चालू करेंगे, किरण प्रकाशिकी। आप ध्यान से देखेंगे और न समझ आए तो वीडियो को आगे पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं, रिवीजन करके। आप पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या है बच्चे, जिसके बारे में हम बताए हैं, आप हेडिंग देकर लिख सकते हैं। किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
हम मानकर प्रकाश को किरणों के रूप में अध्ययन करते हैं। किरण प्रकाशिकी में पहला हेडिंग आता है बच्चे लाइट, जो क्लास 10 में पढ़े हैं। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। लाइट मीन्स प्रकाश। लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश को हम ऊर्जा भी कहते हैं। प्रकाश को हम ऊर्जा भी कहते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। प्रकाश का हम दो डेफिनेशन आपको बताएंगे, जो अच्छा लगेगा याद कीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब बच्चे हम प्रकाश का अगला डेफिनेशन जानेंगे केवल इनके वर्णों के द्वारा। प्र धन का धन स। प्र का अर्थ होता है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। का अर्थ होता है किरण। स का अर्थ होता है श्वेत रंग। अब बच्चे इनमें कुछ शब्दों को हम जोड़ दें, कुछ वर्डों को जोड़ दें, तो हमारा डिफिनीशन तैयार हो जाता है। इनको नीचे से ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे, कुछ वर्डों को जोड़ेंगे। श्वेत के पीछे के को जोड़ देंगे, किरण को वो लगा देंगे और फिर के जोड़ देंगे। अब नीचे से ऊपर पढ़ के देखिए, प्रकाश का डिफिनेशन आपका तैयार हुआ। श्वेत रंग के किरणों के प्रकीर्ण को प्रकाश कहते हैं। श्वेत रंग के किरणों के प्रकीर्ण को प्रकाश कहते हैं। इसके बाद से ये जान लिया आप। अब इसके आगे हम जानेंगे अगली हेडिंग, प्रकाश के गुण अथवा लक्षण, जिसको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के गुण अथवा लक्षण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ध्यान देंगे, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। आप क्लास 11 और 9th में पढ़े होंगे तरंग। विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। हलचल को देखते हैं कि पानी में एक लहर उठती है और लहर तब तक बनी रहती है जब तक उसका किनारा ना आ जाए। तो उसके द्वारा हम डिफिनीशन को दे सकते हैं कि विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग गति को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यांत्रिक तरंग, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके बाद से आपको बताया जाएगा कि आपके यांत्रिक तरंग को 2 भागों में बांटा गया है, जो क्लास 11 में पढ़े होंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। उस चीज की बातें हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को जानिए। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। नंबर 3,
प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4, प्रकाश सभी दिशाओं में संचरित होती है। संचरित होती है। नंबर 5, प्रकाश अदृश्य होती है। अदृश्य होती है। नंबर 6, प्रकाश की चाल निर्वात में अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 7, प्रकाश की तरंग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नंबर 8, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। फिर से सुनिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सभी दिशाओं में संचरित होती है। प्रकाश अदृश्य होती है, स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात अथवा वायु में होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। इसके अगले वीडियो में आपको हम इसके आगे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में। याद रखें, मेरे चैनल का नाम है मनोज सर स्टडी पॉइंट 1। सर में आई लगाना ना भूलें और आपको रेगुलर हर वीडियो मिलेंगे। तैयार हो जाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।